सभी का स्वागत है। आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें जानकारी दी गई। कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं इस बैठक में। कैबिनेट की इस बैठक के बाद महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम और इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी भी दी। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं, कर्मचारियों को लेकर, संतान की संख्याओं को लेकर, आरजीएचएस में जो सीमा है उसको बढ़ाने को लेकर। जानना चाहेंगे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सीधा जुड़ाव रखते हैं आम जनता से। देखिए प्रभात, खासतौर से अगर आज के कैबिनेट को और मंत्रिपरिषद की बैठक को देखा जाए तो कर्मचारी हितों पर ज्यादा फोकस रहा है। चाहे आरजीएचएस योजना के अंदर 20,000 से 30,000 दायरा आउटडोर का कर्मचारी को करने की बात हो, या फिर मोर्टेलिटी पर केंद्र के समान 10 साल तक पारिवारिक पेंशन देने की बात यहाँ पर हो। यहाँ तक कि जो जिला न्यायालय में हमने देखा था कि पदोन्नति के मामले अटके हुए थे, जिसमें 2 से अधिक संतान होने के चलते जिला न्यायालय और उसके साथ साथ चतुर्थ जो कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति की राहत जो है वो यहाँ पर आसान होगी। और इसके साथ अगर देखा जाए ट्रांसफर पॉलिसी, लगातार हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए हमलावर रुख दिखाया था, एक पॉलिसी की मांग वहां पर रखी थी। यहाँ पर यह संकेत दिए हैं कि हेल्थ, मेडिकल और इसके साथ साथ एजुकेशन में ट्रांसफर किस तरह से होंगे, उसकी एक पॉलिसी का जो प्रेजेंटेशन है वो कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इसको फाइनल नहीं किया गया है, अभी अध्ययन और किया जा रहा है और दूसरे जो राज्य हैं उनके प्रारूप के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि आखिरकार पॉलिसी कितनी कारगर हो सकती है। खासतौर से राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके मायनों को देखते हुए दोनों चीजों की काफी अहमियत रखती है। हम देखते हैं कि शिक्षा महकमे में लगातार 4 लाख से करीब जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत यहाँ पर हैं। तो उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो मेडिकल हेल्थ में भी शिक्षा के बाद में सबसे ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो मेडिकल हेल्थ में आते हैं। दोनों की पॉलिसी यहाँ पर बनाई जा रही है और उसी पॉलिसी के तहत जब फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा और पॉलिसी बन जाएगी तो फिर कर्मचारियों के लिए जब ट्रांसफर खोले जाएंगे तो पॉलिसी एक आधार होगा और पारदर्शी जो ट्रांसफर होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किए जा सकेंगे। एक एमएसएमई को लेकर, क्योंकि छोटे उद्योग, छोटे जो व्यापार है उनको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ऐसे में 12 हेक्टेयर की जो जमीन है उसका अलॉटमेंट केंद्र सरकार को दहमी कला में किया गया है। यहाँ पर एक एमएसएमई का सेंटर बनेगा। इस सेंटर के अंदर खासतौर से जो एमएसएमई जो उद्योग है, जो करने वाले जो बिजनेसमैन है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कामगार है उनको ट्रेंड वहां पर किया जाएगा और उसके साथ साथ उनका जो उत्पाद है उनका जो उत्पादन है उसको मार्केट कैसे मिल सकता है, ये कहीं ना कहीं एमएसएमई का जो ये सेंटर है जहां से पूरी तरह से मॉनिटरिंग और काम जो है पूरा यहाँ पर देखा जाएगा। तो दहमी कला में लगभग 12 हेक्टेयर की जो जमीन है वो राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को आवंटित की गई है। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर रहे हैं, जिसमें राजस्थान जो है ऊर्जा के सेक्टर में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस बिजली राजस्थान के पास में हो, उसको लेकर सौर ऊर्जा के जो उत्पादन है उस कई कंपनियों को यहाँ पर जमीन आवंटित यहाँ पर की गई है ताकि सौर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान की जो घरेलू उत्पादक हो या घरेलू जो उपभोक्ता हो या फिर काश्तकार जो है उनको बिजली तो मिले ही। जहां तक कि सरकार का दावा है कि घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 24 घंटे बिजली मिले और जो काश्तकार हैं उनको दिन में बिजली दी जा सके, सरकार की यह मंशा कहना कही है। तो ये काफी कुछ अहम फैसले यहाँ पर रहे जो कि कर्मचारियों के साथ साथ में राजस्थान की जो जनता है उनको सीधा लाभ दे सकते हैं। अनिल, एक परिवार में जो संतान की संख्या होती है उसको लेकर पहले भी कई बार फैसले लिए गए, 2 से ज्यादा संतान अगर हुई तो उसमें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब उसको लेकर भी किसी तरह की कोई रियायत मिली है, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले कर्मचारियों के लिए खासतौर से हमने देखा कि जिला न्यायालय और चतुर्थ जो कर्मचारी लिपिक वर्ग जो होता है उसके ऊपर इसका असर था। हालांकि कई सेक्टर में पिछले दिनों हट भी गया था, लेकिन ये तो 2 सेक्टर हैं, इसमें अभी भी प्रतिबंधित चल रहा था। उसकी वजह से चाहे कितने वर्षों से कर्मचारी काम कर रहा हो उसको पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी। अब यहाँ पर जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है एक तरह से राहत भरा कहा जा सकता है। जो नियम आड़े आ रहा था, अब जिस कर्मचारी के 2 से अधिक 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो पदोन्नति जिसकी अटकी हुई थी, ऐसे कई कर्मचारी आपको मिलेंगे, उनके लिए कहना कि ये सौगात भरा कदम कहा जा सकता है राज्य सरकार का। तो तमाम जो कर्मचारी हैं, जो चतुर्थ कर्मचारी आते हैं और जिला न्यायालय के जो कर्मचारी आते हैं, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिलेगी और एक पदोन्नति की राह जो अटकी हुई थी उन कर्मचारियों के लिए, वो पदोन्नति अभी यहाँ पर पास करेंगे। जैसे में कैबिनेट के फैसले के बाद में जब अनुमोदन होगा और फिर एक रास्ता साफ होगा तो वो जो कर्मचारी वर्षों से इंतजार कर
रहे थे कि उनकी भी पदोन्नति होगी, लिपिक हो गया, ड्राइवर हो गया, फोर्थ क्लास हो गया, इन तमाम वर्ग के अंदर इस फैसले से कहीं ना कहीं खुशी और एक तरह से खुशी की लहर भी इसमें प्रभात देखी जा सकती है। अनिल, एक आखिरी सवाल, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर आपने बताया कि सोलर प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा लगे, उसको लेकर जमीन आवंटित की जाएगी, अलग अलग कंपनी है उनको। क्या यह माना जाए कि इस फैसले के बाद जो महंगी होती बिजली है, अभी भी सरप्लस को सरचार्ज लगाने को लेकर 7 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाने को लेकर हालांकि विपक्ष ने भी उस पर तंज कसा है, डोटासरा ने एक ट्वीट भी किया, तो क्या यह माना जाए कि जब इस सेक्टर में इस तरह के जो भी फैसले लिए गए हैं उनका फायदा अगर मिलता है प्रदेश को और इन्वेस्टमेंट आता है सोलर क्षेत्र में, तो इसका फायदा सीधा जनता को मिलेगा? सरप्लस हम खुद में जो महंगी बिजली लेनी पड़ती है दूसरे प्रदेशों से, उससे भी निजात मिलेगी और हम बिजली बेच पाएंगे। कुल मिलाकर आम आदमी को सीधा इसका फायदा मिलेगा इसमें अगर इंप्लीमेंटेशन होता है तो कुछ वक्त बाद। देखिए बिल्कुल प्रभात, हमने इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि इस बार का जो ग्रीष्मकालीन जो टाइम गया है, खासतौर से मई जून के महीने में हमने देखा था कि गांवों में कटौती हुई थी और उस दौरान तेज गर्मी पड़ी, कड़कड़ाती हुई गर्मी पड़ी और साथ साथ बिजली कटौती करने के आमजन को परेशान करती हुई नजर आई थी। तो वहां पर जब सवाल सरकार से उठा था, ये कहा गया था कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो बिजली दूसरे राज्यों से ली गई थी उसको पुनर्भुगतान करना था और यही वजह रही कि एक तरफ तो पुनर्भुगतान करना और उसके साथ साथ राजस्थान में डिमांड बढ़ चली थी। तेज गर्मी के अंदर अक्सर ये देखा भी जाता रहा है कि बिजली की जो खपत है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सरप्लस बिजली राजस्थान में नहीं थी, राजस्थान को दूसरे राज्यों से बिजली लेनी पड़ रही थी। अगर राजस्थान बिजली क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनता है तो यह जरूर कहा जा सकता है कि एक तो बिजली कटौती नहीं होगी, दूसरा अगर बिजली सरप्लस होती है तो हम कई बार देखते हैं किसानों को सर्दी के समय में भी रात के समय बिजली दी जाती है और उस समय पानी की फसलों में दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं किसान पर दोहरी मार पड़ती है। अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अन्नदाता के ऊपर इस तरह की मार को लेकर सरकारों ने कई बार दावा किया है कि उनको दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ये दावे हवा होते हुए देखे गए क्योंकि सबसे बड़ा संकट होता है कि बिजली आपके पास उपलब्ध नहीं है, जितनी खपत है अगर उतनी बिजली भी होती है तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। ऐसे में उस स्टेट के लिए सरप्लस बिजली होना काफी मायने रखता है और इस बिजली क्षेत्र के अंदर सौर ऊर्जा एक कहीं ना कहीं कारगर होगा, राजस्थान में खासतौर से, और उसी को देखते हुए कई कंपनियों से एमओयू किया गया था और उन कंपनियों को यहाँ पर जमीन आवंटित भी की गई है। हम देखेंगे जल्द ही जो ख्वाब जो सरकार ने सपना देखा है अगर अमली जामा पहनता है तो राजस्थान के घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली मिलेगी और उसके साथ साथ जो किसान वर्ग चाहता है कि उनको दिन में बिजली मिले ताकि दिन में पानत कर सके, जमीन के अंदर खेतों में सिंचाई वहां पर कर सके, तो वो ख्वाब भी कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के माध्यम से पूरा हो सकेगा। बिल्कुल, सौर ऊर्जा से एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कई अहम फैसले, खासतौर पर फोकस जो बताया जा रहा है कर्मचारी वर्ग पर बताया जा रहा है, कई तरह के फैसले उस संदर्भ में लिए गए, लेकिन आम जनता से सीधे जुड़ाव की अगर बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एनर्जी को किस तरह से प्रदेश में ऊर्जा संपन्न बिजली उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर बनाने में और साथ ही हम बेचने की मुद्रा में आए, बेचने की भूमिका में आए, उस दिशा में कैसे कदम बढ़ाए जाएं, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले